बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ये नमाज तरावी का तीसरा पार्ट हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। नमाज तरावी के मसाइल इस वीडियो में हम बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। साबिका वीडियो में आपने नमाज तरावी के हवाले से ये बात सुन ली थी कि नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है मर्द औरत दोनों पर, और नमाज तरावी पूरा रमज़ान अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। और इसके अलावा और भी मज़ीद मसाइल आपने समाअत फरमाए थे। आज इस वीडियो में और मज़ीद मसाइल नमाज तरावी के हवाले से हम बयान करते हैं। 2 रकात पर जो है बैठना भूल गया, जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो नमाज तरावी पढ़ाने वाले वो दूसरी रकात पर नहीं बैठे, तीसरी के लिए खड़े हो गए, तो जब तक तीसरी का सजदा ना किया हो बैठ जाए, और सजदा तीसरी का जब तक सजदा नहीं किया तो वापस पलट आ जाए, इस तरह नमाज हो जाएगी। और अगर तीसरी का सजदा कर लिया हो तो 4 पूरी कर लें, यानी तीसरी का अगर सजदा कर लिया तो इसमें 1 रकात हाफिज साहब और मिला लें। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इन रकातों को आप 4 शुमार नहीं करेंगे, बल्कि इन रकातों को आप 2 शुमार करेंगे। 3 रकात पढ़कर सलाम फेरा, यानी ऐसा हुआ कि हाफिज साहब ने तीसरी रकात पर सलाम फेरा, अगर दूसरी पर बैठा ना था तो ना हुई, इनके बदले की 2 रकात फिर पढ़े। यानी 3 रकात पढ़कर सलाम फेरा तो अगर दूसरी पर बैठा ना था तो ना हुई, इनके बदले 2 रकात फिर पढ़े। कायदा में मुक्तदी सो गया, इमाम सलाम फेर कर और 2 रकात पढ़कर कायदा में आया, अब ये बेदार हुआ तो अगर मालूम हो गया तो सलाम फेर कर शामिल हो जाए, और इमाम के सलाम फेरने के बाद जल्द पूरी करके इमाम के साथ हो जाए। वैसे ये उम्मन ये सूरत बहुत कम पैदा होती है। वितर पढ़ने के बाद लोगों को याद आया कि 2 रकातें रह गई तो जमात से पढ़ लें, और आज याद आया कि कल 2 रकातें रह गई थी तो जमात से पढ़ना मकरूह है। यानी ऐसा हो सकता है कि नमाज तरावी के बाद लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि अभी 2 रकातें रह गई, तो लिहाजा जमात से पढ़ सकते हैं। और अगर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल 2 रकातें रह गई थी तो जमात से पढ़ना बनाए, अपनी अपनी 2 रकात अदा कर लें। सलाम फेरने के बाद कोई कहता है 2 रकात हुई, कोई कहता है 3 रकात हुई, तो इमाम के इल्म में जो हो उसका एतबार है। यानी जो हाफिज साहब नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं उनके इल्म में, उनके जहन में जो बात है उसका एतबार किया जाएगा। और इमाम का किसी बात पर यकीन ना हो तो जिसको सच्चा जानता है, यानी हाफिज साहब को खुद याद नहीं आ रहा कि मैंने कितनी रकातें पढ़ाई हैं, तो हाफिज साहब जिन्हें सच्चा समझते हैं कि ये सही बता रहे होंगे उनका एतबार किया जाएगा। अगर इसमें लोगों को शक हो कि 20 हुई या 18, तो 2-2 रकात लोग तन्हा पढ़ लें, यानी 20 हो गई थी तो इंशाअल्लाह 2 रकात नफल पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और अगर जो है 18 हुई थी तो 2 रकात नमाज तरावी उनकी अदा हो गई, इस तरह 20 रकातें बन गई। अगर किसी वजह से नमाज तरावी फासिद हो जाए तो जितना कुरान मजीद उन रकातों में पढ़ा है तो उन रकातों का कुरान पाक का इआदा किया जाएगा। जैसे नमाज तरावी अदा कर रहे थे, पहली या दूसरी रकात में हाफिज साहब का मसलन वज़ू टूट गया, या इसी तरह खून बह गया तो इससे भी वज़ू टूट जाता है, या और किसी वजह से जो है नमाज फासिद हुई हो तो वो कुरान मजीद जो पढ़ा गया इन रकातों में उनका इआदा किया जाएगा, यानी अगली रकातों में उन्हें पढ़ना होगा। अगर किसी वजह से ख़त्म ना हो तो सूरतों की तरावी पढ़े, यानी हाफिज़ कुरान नहीं मिल रहे या कोई एमरजेंसी कोई मजबूरी है कि नमाज तरावी इस तरह नहीं हो पा रही, तो सूरतों के साथ यानी आखिर की जो 10 सूरतें उनके साथ जो है नमाज तरावी का ख़त्म किया जाए। और इसके लिए बाज़ों ने यह तरीका रखा है कि अलम तारा कैफ़ा से आखिर तक 2 बार पढ़ने में 20 रकातें हो जाएंगी। 1 बार बिस्मिल्लाह शरीफ जहर से पढ़ना, यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ना, ये सुन्नत है। और हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। और ये जो बाज़ जुहला ने इस तरह निकाला है कि 114 बार बिस्मिल्लाह जहर से यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाए वरना ख़त्म ना होगा, मज़हब हनफी में ये बेअसल बात है। यानी ऐसा नहीं करना, सिर्फ पूरी नमाज तरावी में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है, बाकी हर मरतबा जो है बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। मुतअख्खिरीन ने ख़त्म तरावी में 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने को मुस्तहब कहा, और बेहतर यह है कि ख़त्म के दिन पिछली रकात में अलिफ लाम मीम से मुफ़लिहून तक पढ़े। यानी जिस रात कुरान पाक ख़त्म किया जाता नमाज तरावी में उस रात कुल हुवल्लाहु अहद को 3 बार पढ़ें, यह मुस्तहब है। और ख़त्म कहाँ करें? सूरह नास पर नहीं, बल्कि सूरह बकरा शुरू कर लें और उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यहाँ पर जो है नमाज तरावी का इख्तिताम करें।
जब आज लोग शबीने के हवाले से मालूम करते हैं कि शबीने में जो है एक रात में जो है एक रात की तरावी में पूरा कुरान पढ़ा जाता है, जिस तरह आजकल रवाज है कि कोई बैठा बातें कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, इस तरह करना नहीं चाहिए। ये कुरान पाक की बेअदबी है। अलबत्ता शबीना करना शरई एतबार से जायज़ है, लेकिन उसमें दुरुस्त कुरान पाक पढ़ा जाए, और जब कुरान पढ़ा जाए तो जो हाजिरीन है उन्हें तवज्जो से सुनना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की हमें तिलावत करनी चाहिए। हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दिन देखें कुरान से कितनी मोहब्बत करते कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है कि रमज़ान शरीफ में आप 61 मरतबा जो है कुरान पाक ख़त्म किया करते, 30 दिन में और 30 रात में और एक नमाज तरावी में। यानी आपको कुरान से ऐसी मोहब्बत थी कि 61 मरतबा आप जो है रमज़ान में कुरान ख़त्म करते। इमाम आज़म की कुरान मजीद की तिलावत से मोहब्बत का सदका अल्लाह पाक मुझ गुनाहगार को भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को जो है अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।